वजह यह है कि तू इस शहर की गलियों में घूमा करता है, इस शहर में रहता है, इसलिए मुझे ये शहर पसंद है। अल्लाह को मुस्तफ़ा का शहर इसलिए पसंद क्योंकि वो मुस्तफ़ा के कदमों से लग गया है। अब मुझे बता तो सही, अगर कदमों से लगने वाला शहर इतना प्यारा है तो नस्ल में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी कितना प्यारा हो, गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। कसम खुदा की, कौन गौसे आजम जो खुद ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने लाइक करें हमारी वीडियो को, साल तक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इतना ही सस्ता हरम है, ऐसे ही नहीं बन जाते अल्लाह वाले। वो से पाक से पूछ, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज। इज्जतें यूं ही नहीं मिल जाती है, कुछ करना पड़ता है, वरना सोचना तो पड़ेगा यार। यहाँ आते आते बड़े अच्छों की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना सच बताओ अगर नाम मसरूर मियाँ का आता है, दीवाने वहां से यहाँ तड़पते हैं। ये रिश्ते किसने जोड़े? अल्लाह ने जोड़े ना, अल्लाह ने जोड़े। तुम खुदा के हो के तो देखो, लेकिन बंदा हो नहीं तैयार। आज रेस लगी है, जीत की रेस, हर जवान जीत की तरफ है। बिजनेसमैन चाहता मैं बिजनेस में सबसे आगे, पैसे वाला चाहता है 10 करोड़ है तो 20 हो जाए, मौलवी चाह रहा कि 10 जलसे हो रहे हैं तो 40 हो जाए। हर तरफ ये मसला जी। इमाम सोच रहा कि 10 निकाल ला इस बार 20 करा दे, सब रेस में लगे। लेकिन हर जगह पाकर के नहीं जीता जाता, कभी लुटा के भी जीता जाता है। जीत का मतलब हासिल करना नहीं होता, जीत का मतलब कभी लुटा देना भी होता है। एक नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बड़ा नाम। क्या नाम है? समझ रहे ना सारे लोग? हजरत इब्राहिम बिन अदहम, इतना बड़ा नाम कि आप बादशाह थे, बल्ख के शहनशाह, और वो बादशाह थी प्रधनिया नहीं थी। समझ रहे? 2-4 गांव की हुकूमत नहीं थी, वो बादशाहत थी। बादशाहत का मतलब ये था तख्त भी सोने के, ताज भी सोने के, गिलास भी सोने के, प्लेट भी सोने के, जहां बैठे वो कुर्सियां सोने की, कदमों में ईंटें भी सोने की, ये उनके पास पावर थी। आज अगर 2 तोले सोना हो जाए तो फिर कपड़ों में नहीं आता है, एक मर्सिडीज खरीद ले तो फिर सामने कोई नहीं आता है। अगर 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो किसी से मिलने तैयार नहीं है। क्या औकात इसकी है। और देख इब्राहिम बिन अदहम की सल्तनत को, जहां बर्तन भी सोने के, ईंटें भी सोने की, कुर्सी भी सोने की, ताज भी सोने का, तख्त भी सोने का, जो पैरों में बिछा है वो तार भी सोने के है। सब कुछ एक दिन खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़े जंगलों में आ गए, अल्लाह अल्लाह में लग गए। दरिया के किनारे बैठ करके अपनी कुतड़ी सी रहे हैं, अपना कपड़ा सी रहे हैं। मामू आ गए इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे इब्राहिम बता तो सही, हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? आज ये अपने हाथ से लिबास सी रहा है, कितने अच्छे दिन थे, तेरे बदन पे लिबास सोने के तारों का था, बैठता सोने की कुर्सी पे था, आज एक ही जोड़ी कपड़े हैं, उन्हें भी हाथ से सी रहा है, पता क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के? आपने कहा मामू पूछना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या कमाया है? कहा हाँ, आपके हाथ में सुई थी, दरिया में फेंक दी। कहा ये क्या किया? कहा पावर देखना मेरी, जब से हुकूमत छोड़ी है मैंने क्या पाया है? दरिया बहता हुआ पानी, आवाज दे के कहते हैं मछलियों मेरी सुई ला करके दो। जैसे इतना कहा था, हर उस मछली के मुंह में एक सुई थी, और आम सुई न थी बल्कि सोने की सुई थी। आपने सोने की सुइयां देखी, फरमाने लगे ये क्यों लेके आए हो? ये तो मेरी सुई नहीं है, अगर यही सोना प्यारा होता तो हुकूमत छोड़ के ना आता। अल्लाह अकबर। कहा जाओ मेरी वाली ला के दो। वापस गई है, सुई तलाश करके लाई। एक छोटी मछली ने कहा इब्राहिम ये सुई तो नहीं है तुम्हारी? कहा हाँ यही मेरी है। हैरत में मामू है। कहा बेटे समझा नहीं? कहा सुनो मामा, जब से हुकूमत छोड़ी है सच ये है जब से खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरे आगे पीछे हो गई। छोड़ के देखो जवानों, हमेशा जीतना सब कुछ नहीं, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है, हारना भी सब कुछ होता है। आज हम घर इसलिए बनाते हैं ताकि भाई से ऊंची बिल्डिंग जाए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। बताए हमारी बिल्डिंग ऐसी बन रही है ऊंची कि मेरे भाई से मकान नीचा ना रह जाए। खुदा के वास्ते भाई भाई होता है, कभी इसे नीचा ना करना।
अगर तुमने इसका दिल तोड़ा फिर लाख भगोने बना देना अब्बा के 40वें में। नेकियां मिल सकती हैं, सवाब मिल सकता है, लेकिन अब्बा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, ये याद रखना। आज कहता ना जी मैं ही कर रहा हूँ अब्बा का 40वां, क्या मसला है? 40वें की फाताएं 10 डेगे बन रही हैं, मेरे किसी भाई ने हाथ नहीं लगाया मुझे, मैं खुद कर रहा हूँ। लगाया नहीं, तूने गरीब को सीने से नहीं लगाया। अगर तू भाई का होता तो किसी से ये कहता ही नहीं कि इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। अगर भाइयों की गुंजाइश भी ना थी तो तू कह देता हाथ पकड़ के, हाँ मेरे पास बैठो, देने के लिए खुदा ने मुझे बहुत दिया है। जगह नहीं रहेगी दिल में, दौड़ लगी है, दौड़, एक से आगे एक जा रहा है, एक से आगे एक जा रहा है, कहां जाओगे यार? कितना भाग लो मौत है, जितना कमा लो मरना है, कुछ नहीं है, सब रखा रह जाएगा। दौड़ लगी है, भाई भाई को जलील करने पे लगा है। तुम्हें बताऊं अब्बा की रूह को कब सुकून मिलता है? भले 40 में मैं 40 डेगे ना बना बिरयानी की, कभी तेरे घर पे गोश्त बना हो, पड़ोस में गरीब भाई रहता है, उसके यहाँ चटनी बनी है, अपने आगे का खाना उठा उसके आगे चला जा, अपने आगे के मुर्गे के लुकमे भाई के मुंह में दे। जैसे ही वो लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, इधर उसका कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं करते हम? क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि रेस लगी है, हम जलील करने लगे। हम चाहते मेरे मुकाबले का कोई ना हो, मेरी बराबरी का कोई ना हो। खुदा के वास्ते कोई यहाँ आला नहीं है, यहाँ सबसे आला वो है जो नेकियों में सबसे आला है। भाई को गरीब इनको जलील ना करो, मुकाबला किसी से ना करो। फरमाएगा मुकाबला ही करना तो नेक कामों में मुकाबला किया करो। दिए तो बढ़ के 1000 रुपए दे, किसी ने 1000 दिए तो बढ़ के 10,000 दे, किसी ने 10,000 दिए तो बढ़ के लाख दे। अल्लाह अकबर, इसे कहा करते हैं रब से मोहब्बत। बदलो अपने आप को, रब से प्यार करो, रब से वफा करो, रब से मोहब्बत करो। कसम खुदा की मैंने कहा था, अगर मदीने वाला को, मदीने वाले का शहर इतना प्यारा है तो रब को मदीने वाले की औलाद कितनी प्यारी होगी, सैयद कितने प्यारे होंगे, फिर गौसे आजम कितने प्यारे होंगे। गौसे पाक वो है जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। आज 5 टाइम की नमाज पढ़े हुए लगातार हमें महीना हो गया है, हमें नहीं पता हम कब आए हैं पाबंदी से मस्जिद में, और आने के बाद क्या कहते हैं कि साहब फला मेरे मुकाबले का नहीं है, फला की कोई औकात नहीं है। वो यार गरिबान में झांक के देख लिया करो, अल्लाह खैर करे। ऐसे भी कुछ नमाजी हैं जो 5 वक्त पढ़ते हैं, अगर इत्तेफाक से कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो हम जलील करने पे लग जाते हैं। लो जी, सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, कल तक चोरी करते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक जुआ खेलते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं, कल तक शराब पीते रहे, आज मस्जिद में आके बैठ गए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि खुदा तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते हैं। वो तो तौबा कबूल कर लेता है लेकिन ये समाज कबूल करने तैयार नहीं है। अगर शराबी शराब छोड़ दे हम उसे तानों से मार देते हैं, जुआरी जुआ छोड़ दे हम उसे लानतों से मार देते हैं। और यार सुन, अगर जन्नत में जाने चाहते हो तो किसी के ऐब न ढूंढा करो, जिसे खुदा माफ कर दे तुम भी माफ कर दिया। नदी के किनारे ना खड़े शराब पी के, वो रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने देखा कोई पड़ा है लेकिन जबान से कह रहा है अल्लाह। क्या कह रहा है? सारे कह दे अपने रब को पुकारे अल्लाह, और जोर से अल्लाह। जब इतना सुना ना तो दिल कांप गया, कहने लगे शराब का मुंह, मेरे रब का नाम उठाया, मुंह धुला, साफ किया, घर आ गए। जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना तहज्जुद में, तो कहते मैं बाद में पहुंचा, ये जवान मुझसे पहले मस्जिद में आ गया था। लेकिन मैं देखने लगा ये है कौन आज मुझसे पहले तहज्जुद में? कहते जब मैंने उसने सलाम फेरा, मैंने देखा वही था जो कल नाली के किनारे पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या? आवाज आई, सुन तूने हमारे प्यार में इसका मुंह धो दिया है, हमने तेरी वफाओं में इसका दिल धो दिया है। और यार रब एक दिन में माफ कर सकता है, बंदे नहीं। हाँ, दिल में जगह करो, दिल में जगह करो, गुंजाइश नहीं तो कुछ भी नहीं। सरकार है गौसे पाक, कह दो जरा सुभान अल्लाह। नाम आ जाए ना तो सीने चौड़े हो जाते हैं, इसलिए कि मेरे गौस की शान ये है अलहमा कहर है गौस होती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और आज जो है ना बंदा कोई हमें गाली दे देना, हम माफ करने तैयार नहीं, हम तो गला ही दबाने तैयार है। कि मिल जा जरा हत्ते चढ़ गया ना जिस दिन, उस दिन बताऊंगा। एक मौलवी मुझसे कह रहा आइए जरा बताएंगे हमारे इलाके में,
तो मैंने कहा चल भाई तू भी देख लिए, तुझे भी देख लेंगे। हाँ, झगड़ा किस बात का ये बताना जरूरी नहीं है, जब मौलवी मिलेगा तभी बताया जाएगा। बस जरा सुन लें, हालात हमारे देखें, हम किसी को माफ करने तैयार नहीं। सरकारे गौसे पाक बाबू ये निकल बढ़ रहे हैं ना, तो लोगों को तकलीफ हो रही है जरा सी, ठीक है। अगर कोई और रास्ता हो तो उससे निकल जाइए, ये जो बैठे हैं ना ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो जो है 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। अगर थक गए हो तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं भी बुखारी आदमी हूं। जरा कहते सुभान अल्लाह। मुझसे मेरे भाई ने एक फरमाइश भी की है, और वो फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करनी है मुझे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है भाई, दुनिया शायरों से फरमाइश करती है, हजरत यहाँ खतीब से भी लोग कहते हैं मौलवी वो तकरीर जरा सुना देना, तो वो भी इंशाल्लाह होगी। मगर जरा बात सुने जो मैं अर्ज करने लगा, गौर से सुने। हमारे दिल में जगह ही नहीं रह गई माफ करने की। सरकार गौसे पाक के जमाने में एक गवैया था, बड़े सुर में गाने गाता था, बहुत सुर। पता चला आवाजों की कीमत पहले से ही लगा करती है। बड़े सुर में गाता था, लोग गाने सुनते पैसे देते। गौसे पाक फरमाने लगे सुन भाई, गाने गा के ना कमाया कर, ये हराम है। वो कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन हो रहा है। जिलान का था ना वो, उसी बस्ती का था। कहने लगा लो जी मेरी तरक्की से जलन है। उसने नासुनी चौराहे पे कहने लगा लोगों से पाक अब्दुल कादिर जिलानी तो मुझसे जलते हैं। आप सुनते रहे, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जनाब कभी किसी चीज पे घमंड न करना। दौलत है तो हमेशा के लिए नहीं है, जवानी है तो हमेशा के लिए नहीं है, गले के सुर है तो हमेशा के लिए नहीं है, तकरीर का फन है तो हमेशा के लिए नहीं है, सीने की ताकत है तो हमेशा के लिए नहीं है। जब तक उसने दी है तब तक है, वो जब चाहेगा उस दिन गिरा देगा, और जब वो गिरा देगा कोई माई कलाल उठा नहीं सकता है, और जब वो उठाने पे आता है तो कोई गिरा नहीं सकता है। आप फरमाने लगे गाने ना गाया कर। उसने कहा लो जी ये तो चिढ़ने लगे हैं। वो बड़े शौक से गाने गाता रहा, लेकिन याद रखिए हर चीज का एक वक्त होता है, हर कमाल रा सवाल, हर कमाल का एक सवाल है, हर बुलंदी के लिए एक सवाल आता है। एक दिन ऐसा भी आया, उम्र ढलने लगी, गला बैठने लगा, अब आवाज काम छोड़ गई, लोगों ने बुलाना छोड़ लिया, कमाई बंद हो गई, बच्चों ने कमाई के लिए बुलाना बंद कर दिया, जब घर में रखना बंद कर दिया, इसने कमाई देनी बंद की, बच्चों ने खर्चा देना बंद कर दिया। जब बच्चों ने खर्चा देना बंद किया, दर की ठोकरें खाता रहा, बीमार पड़ गया, मौत के करीब आया। इसने सोचा लोग इतनी नफरत करते हैं, पता चल गया ये पूरी जिंदगी को से पाक को गाली देता रहा है, लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, कोई करीब आने तैयार न था। इसने सोचा अगर मर गया तो कोई कांदा देने नहीं आएगा, चलो चल के कब्रिस्तान में मर जाते हैं, भले कोई कांदा ना दे, अगर मरेंगे तो कब्रिस्तान ही में मरेंगे। ये सोच के जाके बैठ गया। इत्तेफाक से उसी वक्त में कब्रिस्तान के दरवाजे से गुजर पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला पीरे लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर को से पाक का गुजर हो जाता है। आपकी निगाह उठी है, क्या देखते हैं? ये वही है जो जिंदगी भर गाली देता रहा है, आज इसके बदन पे मक्खियां है, कोई इसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। आपने गर्दन झुकाई है, अपने मदरसे में तशरीफ लाए हैं, और एक बात कान खोल के सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े पीर को जो मुस्तफा के बाद है, जिसने ये कहा है कदमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, उस पीर को गौसे आज़म कहा जाता है। जानते हो सिर्फ विलायत के डोल नहीं थे, इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि 37 साल तक आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई है। अलग फकीर की अलग आबरू लूट ली बेगैरतों ने। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम इल्म है, अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, ये बात अलग है। कभी कभी इल्म अताई होता है, कभी कभी कसबी होता है। अताई वो गए पढ़ने न गए, खुदा ने बख्श दिया। कसबी वो होता है मदरसे में पढ़ के हासिल किया। समझ गए ना मेरी बात? ही मैंने मोटे अंदाज में बताई, ये बात जहन में रखिए। तो 37 साल आपने दरसगाह में बैठ के पढ़ाया, इतना इल्म था। आप आए मदरसे में, अपने शागिर्द को बुलाया, बुला के कहने लगे सुनो। कहा क्या? सोने के सिक्कों की थैली उठाई। काय के कांसी पीतल के नहीं थे, सोने के सिक्के निकाले। फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, एक गरीब बैठा है उसकी गोद में रख देना, ये मत बताना दिया किसने है। कहा किस लिए? कि अगर बता दिया तो शर्म आ जाएगी उसे। हाय गौसे पाक कुर्बान जाओ। आज बंदा ना कंबल देता, कंबल गरीब को, 3 कैमरे वाले होते,
कई जगह तो देखा हॉस्पिटलों में एक केला 6 लोग दे रहे उठा के। हाँ, ये बेगैरती है। ऐसा लग रहा है जिस मरीज से उठेगा ही नहीं वो केला। वो इतने तगड़े तगड़े अकेले 24 केले खा जाए, एक दे, मजाक बना रहे गरीब। ये सीखो सरकार से पाक से, कभी दो ना तो दिखाना मत, कभी दो तो दिखाना। सारे बोले दिखाना नहीं है, फरमाया जा बताना मत किसने दिए हैं। शागिर्द आया, अल्लाह की थैली गोद में रखी, सोने के सिक्के यूं देखा, कहा किसने दिए। शागिर्द भी गौसे पाक का शागिर्द था। कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। ये कह के पलटाना, मगर वाह रे मेरे गौस तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी रिफतों पे कुर्बान। जब पलटाना वो समझ गया, उसने दिमाग लगाया पूरे बगदाद में कौन इतना मेहरबान हो सकता है जो सोने के सिक्के देगा। दिमाग लगा के कह सकता हो ना हो, कोई अली का बेटा ही हो सकता है, मुस्तफ़ा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, जहन में ख्याल आया हो ना हो सिर्फ मुस्तफ़ा का बेटा ही ऐसा हो सकता है। सरकार को से पाक पढ़ाने में मसरूफ, पीछे पीछे वो आ गया, हाथ में सोने की सिक्कों की थैली, आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। आपने उसको खड़ा देखा, इशारा करके कहते अब क्या चाहिए, और कहते भी क्यों ना, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। लगे अब क्या चाहिए, गर्दन झुक गई, कुछ ना बोला, गर्दन झुक गई। जब गर्दन झुकी आपने फरमाया क्या हुआ, इशारा करके बुलाया, कहता जनाबी आप ही ने दिया है। फरमाया हाँ। उसने कहा बस, फिर चीख निकली, रो के कहता गौसे पाक माफ कर दीजिए, मैं ही हूँ वो और आप ही है वो जिसे जिंदगी भर समझाते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात ना मानी। आज अपनी जिंदगी का नतीजा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। लोगों ने नजरअंदाज करके मुझे जलील करके फेंक दिया है। आज कोई सीने से लगाने वाला ना था, फातिमा के शहजादे तूने सीने से लगाया है, अली के दुलारे तूने अपनाया है। कहते जनाब एक बात बताओ। का कौन सी बात? का क्या आज तौबा करूं तो खुदा माफ कर देगा, क्या बख्शा जा सकता हूं? वो से पाक मुस्कुराते हैं, फरमाते जा गुस्ल करके आ। का क्या मिलेगा? कहते तो आ गुस्ल करना तेरा काम है, तौबा कराना मेरा काम है। जब गया गुस्ल करके आया, वो से पाक ने हाथ में हाथ लिया, कहते या अल्लाह अब ये मेरा हो गया है, तू इसका हो जा। हाथ बाद में हटा था, खुदा ने विलायत की डिग्री पहले अता फरमा दी। करते करते गुजर गई ना जिंदगी। मैं पूछूं 11वीं क्यों मनाते हैं? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मेंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कोई बता सकता है 11वीं क्यों मनाते हैं? नहीं, निस्बत तो है, मगर है क्यों? 12 भी हो सकती थी, 14 भी हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 18 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, 26 भी हो सकती थी, 11 ही क्यों बनी है? हम कभी असल की तरफ नहीं जाते। हाँ, ये इश्क है हमारा, पता हो ना हो, लेकिन 11वीं जिंदाबाद। हर पीर की फातह साल में एक बार होती है, लेकिन ये मेरे बड़े पीर की फातह है जो हर जुमेरात को होती है ना हर घर में। हर महीने 11वीं होती है। क्यों? इसलिए कि सारे पीरों की नियाज मुरीद किया करते हैं, लेकिन गौसे पाक वो हैं जिनकी नियाज सारे पीर किया करते हैं। मैं बताने लगा हूं, ये याद रखना 11वीं क्यों मनाती है। इसमें मुख्तलिफ अकवाल बयान किए गए। एक कौल ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पहली तारीख से मुरीद करना शुरू करते थे, और 11वीं की शाम तक, यानी 10 की शाम तक मुरीद करते थे। लेकिन जब 11वीं तारीख आती थी तो उस रात में गौसे पाक सिर्फ मुरीद नहीं करते थे बल्कि वली बनाया करते थे। एक वजह। ठीक। दूसरी वजह, सरकार गौसे पाक जितना पूरे महीने में लंगर के हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना आता था ना, तो आप सारे ही नजराना 11 तारीख को लंगर में तकसीम कर देते थे। तीसरी वजह यह है
कि आज चलने लगा ना दिसंबर जनवरी, उन लोगों की जमात में इस्लाम के हिसाब से काम होता था। पहली तारीख ही उस दिन से चलती थी जिस दिन हुजूर आए। महीना 11 को पूरा होता था, महीना 11 को पूरा होता था। 12 तारीख से महीने, नए महीने की शुरुआत होती थी, इसलिए कि उनके दिन महीने के हुजूर की विलादत से लगते थे। तो फरमाते हैं जब विलादत का दिन आता था तो गौसे पाक मुस्तफा के नाम का लंगर किया करते थे, लंगर किया करते थे। चौथी वजह बताने लगा हो, एक दिन ऐसा हुआ, हर 12 को गौसे पाक लंगर करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया गौसे पाक के पास लंगर करने के लिए कुछ भी ना था। जब कुछ ना हुआ, लोग कहने लगे हुजूर आज कोई चहल पहल लगी है, क्या हुजूर के नाम का लंगर नहीं होगा, क्या हुजूर के नाम की खैरात नहीं लुटाई जाएगी? कहते आज कुछ भी तो नहीं है। जब इतना कहा कुछ भी नहीं है, ख्याल आया अब्दुल कादिर तेरा अमामा भी तो 70,000 का है, कोई आमा मामा नहीं है। आपने शागिर्द को बुलाया, फरमाया ले मेरा अमामा बाजार लेके चला जा और दामन में छुपा के लेके जाना, इसे बेच के पैसे ला। क्या करोगे? कहा हुजूर का लंगर करना है। आपने अमामा दिया, शागिर्द ने दामन में लपेटा, आम अमामा न था। कहने लगे बगदाद के बाहर बेचना वरना लोग पहचान जाएंगे अब्दुल कादिर का अमामा है। उन जैसा लिबास किसी का ना था, उन जैसा कपड़ा किसी का ना था। आपने अमामा दे दिया, शागिर्द रोता हुआ चला गया। आप अपनी दहलीज में बैठे हैं, घुटनों पे सर है, आंख में आंसू है। कहते या रसूल अल्लाह काश आज होता तो मैं हर दिन की तरह आज लंगर करता, हर 12 की तरह आज लंगर होता। ये रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई और किसी ने अपने हाथ गौसे पाक के कांधे पे रखे। जब मेरे गौस ने निगाह उठाई, कोई और ना था बल्कि मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत थे, आकाए नेमत थे। देख के कहते अब्दुल कादिर तेरी आंखों में आंसू किस लिए है? कहते या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आज अब्दुल कादिर के पास लंगर करने के लिए कुछ नहीं है। इस ख्याल ने रुला दिया है, काश आज भी कुछ होता तो मैं आपके नाम का लंगर करता। आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? सरकार जानते थे हुआ क्या है, लेकिन पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर अमामा कहाँ है? कहते आका वो मैंने बेच दिया है। किस लिए बेचा है? ताकि आपकी 12वीं हो बनाई जाए। आका कहते हैं अब्दुल कादिर अमामा क्यों बेचा? 12वीं तो आगे भी हो जाती। कहते या रसूल अल्लाह ये आपकी 12वीं है, अगर इसको मनाने के लिए खुद को भी बेचना पड़ा अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन लंगर बंद न किया जाएगा। आका ने सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर हमसे इतना प्यार करता है तो ले ऐलान करते हैं अब तक तू हमारी 11 मनाता रहा, अब कयामत तक तेरी 11 मनाई जाती है। समझ गए ना? इसलिए 11वीं होती है गौस की, लंगर मुस्तफा का है 11वीं गौस की। अब करेंगे ना इंशाअल्लाह 11वीं, करते तो सारे ही हैं लेकिन और मजबूती से 11वीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर बात बयान करने लगो नीरी लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी। वो से पाक वो पीर है जो ननिहाल की तरफ से भी वली है, सैयद है, ददियाल की तरफ से भी सैयद है, जिनके ददियाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं, ननिहाल में भी सारे ही वली पैदा होते हैं। इतनी बड़ी जात है। इनकी फूफी थी ना गौसे पाक की, नाम आयशा था, कितने पाए की बुजुर्ग थी। आज तो हमारी माँ बहनों को फुर्सत ही नहीं है, बच्चे रो दे ना मोबाइल चला के टूटा लगा दिया, वो बच्चे को गाना लगा के दे दिया, अपना बातें कर रही है बैठ के, मोहल्ले भर में घूम आई, बच्चा गाने सुनता रहा 6-6 घंटे। मगर वो कैसे लोग थे। बारिश नहीं हुई ना जिलान में, लोग कहने लगे क्या हुआ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो लोग कहने लगे यार चलो ना बारिश हो जाएगी, गौसे पाक के घर पे चलते। कहा क्यों? का उनकी फूफी बड़ी पारसा है। आए कहने लगे सैयदा बारिश नहीं हो रही है। कहती हैं सूख गई, जानवर प्यासे मरने लगे, दुआ कर दे अल्लाह बारिश कर दे। आपने झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगा दी और आसमान की तरफ देख के कहने लगे या अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी, पूरे बगदाद में बारिश बारिश हो रही थी। ये घराना है मेरे गौस का, ये घराना। और फिर आपका तो कमाल ही क्या है, कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक को पढ़ते जाइए, समझ में ही नहीं आएगी, आते ही नहीं समझ में है क्या गौसे पाक। सोचिए तो सही, सोचिए कितनी पावर अल्लाह ने गौसे पाक को दी है, कितनी पावर।
बाप का इंतकाल हुआ, माँ लेके पहुंच गई नाना के पास, अब्दुल्ला सुमई के पास, लो लाल मेरा है, परवरिश करो। आप परवरिश करने लगे, पाए कि बुजुर्ग अब्दुल्ला सुमई घर के अंदर थे, खातून आई, बच्चा लेके, पूरे बीमार है, इकलौता है, दुआ करते हैं शिफा मिल जाए। आपने यूं देखा, किसने? नाना ने। किसने? नाना ने। अब्दुल्ला सुमई यूं देखा, कहने लगे ले जा, इसकी जिंदगी नहीं, खत्म हो गई, इसको मौत आने वाली है। इतना कहा, हिच के लिए बच्चा खत्म। औरत का इकलौता बेटा था, चीख निकल गई, वापस जाने लगी। जाते जाते ना रोते हुए गौसे पाक ने देखा, फरमाया अब माँ बात है, आज तक तो कोई रोता हुआ गया नहीं, तू क्यों रो रही है? उसने बात बताई, कहने लगी मैं गई थी तुम्हारे नाना के पास, लेकिन क्या बताऊं, उन्होंने कह दिया बच्चे की लोहे महफूज पे ही जिंदगी नहीं है। आपने यूं देखा, कहने लगे वो कह रहे नहीं है, देख तेरी गोद में बच्चा खेल रहा है। माँ ने बच्चे के चेहरे से दुपट्टा हटाया ना, बच्चा मुस्कुरा रहा था, और लेके अंदर गई अब्दुल्ला सुमई के पास। कहने लगी जनाब तुमने तो कहा था मेरे बेटे की लोहे महफूज पे भी जिंदगी खत्म हो गई, ये तो जिंदा है। आपने गौर किया, ये कैसे हो सकता? ख्याल आया, हो ना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल होगा, अब्दुल कादिर का कमाल होगा। लाठी उठाई, बाहर निकले, देखा बच्चों के साथ खेल रहे। कहते रुक जा अब्दुल कादिर, अभी तेरा इलाज करता हूँ। इतना कह के भाग लगा दी, वो से पाक आगे आगे, नाना पीछे पीछे। कहते रुक, अभी तो मिलेगा, अभी तेरा इलाज करूंगा। भागते जा रहे थे, कब्रिस्तान बीच में आ गया, कहने लगे नाना से बचाओ लोगों। इतना कहा है, मुर्दे कब्रों से निकल के आ गए, घेरा बना लिया, अब्दुल कादिर तक नहीं जा सकते। देखा अब्दुल्ला सुमई ने, अजीब मामला है, उर्दों ने मुर्दों ने रास्ता रोका है। कहते अब्दुल कादिर ठहर जा, मैं जानता हूं तेरी शान बड़ी है, लेकिन मुर्दों के राज राज रहने दे। अल्लाह अकबर। एक आवाज दी, कहा नाना से बचाओ, तो मुर्दे ही उठते खड़े हो। मामला होते खड़े हो गए, लाइन बना के, घेरा बना के। नाना ने क्या कहा, अब्दुल कादिर शान बड़ी है, लेकिन बेटे जब मरने वालों के अल्लाह ने राज राज रखे तो तू क्यों खोल रहा? वो तो जिस हाल में था वैसे ही निकला ना। तो कहते भेज, फिर मैं जाओ, चले जाओ, तो जो जहां से आया था वहीं चला गया। क्या समझोगे गौसे पाक को? मगर जानते हो, फरमाते मैंने मुजाहिदे ऐसे ऐसे भी किए हैं। मैं पढ़ता था ना, अल्लाह सलामत रखे कुरान पढ़ने वालों, दीन सीखने वालों, बड़े नसीब वाले हो जो खुदा ने ये मौका दिया है, बाप दिए हैं, जिंदगी दी है, मदरसा दिया है, उस्ताद दिए हैं। गौसे पाक ने किस मुसीबत से इल्म सीखा? फरमाते इतनी भूख हो जाती थी कभी कभी कि मैं जब पढ़ रहा था ना तो बेहोश हो जाता था, और ऐसी हालत हो जाती थी कि लोग मुर्दा समझ के गुस्ल देने के लिए लेके जाया करते थे। कहते ये कंडीशन हो जाती थी। लेकिन कहते मुझे भूख कभी इतनी भी बढ़ जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी भूख कि लोग अपने मुंह में लुकमा लेके जाते थे, मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये आलम होती थी भूख की। कहते मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ा है। कहते दरस्तुल इल्म हत्तु सिरतु कुतबा, हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि खुदा ने कुतबियत की डिग्री दे दी। और फरमाते लोगों वो और होंगे जिनकी हुकूमत जमीन पे चलती है, अब्दुल कादिर वो है जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, जमीनों के नीचे भी चला गया। फरमाया करते मेरा नाम लेने वाला कभी जलील नहीं होगा, कभी रुसवा नहीं होगा। लोग कहते यार ये इबारतें रिवायतें कहाँ से बयान करता है इतनी शान? मैं कहता हूँ पढ़ना गौसे पाक को, सिर्फ 12 ही तकरीरों में गौसे पाक तोड़ी है? पढ़ा करो, गौसे पाक की सीरत पढ़ी है, खुदा की कसम समझ में ही नहीं आता गौसे पाक का रुतबा क्या है, रुतबा क्या है। अल्लाह अकबर। ये गौस है मुस्तफ़ा के शहजादे, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की, पूरी जिंदगी। और फिर आओ, अल्लाह का शुक्र है, मुकद्दर वाले नहीं, रसूल मिला रसूल आजम, शहीद मिला शहीद आजम, है कि नहीं? पीर मिला तो गौसे आजम, और ख्वाजा मिला है तो गरीब नवाज मिला है, गरीब नवाज मिला है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, अभी थके तो नहीं है? जरा पीछे वाले भी कहते हैं रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, ये वक्त तबीयत से बोल दूं मैं? तबीयत तो दिखाता अगर मैं ठीक होता, लेकिन आज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, बगदाद वाले का करम बोल रहा है, करम बोल रहा है। बंदा बुखार आकर डॉक्टर से ये नहीं कह पाता कहाँ
इतना डॉक्टर को नहीं बना पाता। ये 1.5 घंटे की मंजिल तय हो गई, पता ही नहीं चला है। ये करम किसका है मेरे? सुभान अल्लाह, और जोर से मेरे। और जवाब ही नहीं। जिस बेटे को देखो निराला है, जिस बेटे को देखो निराला। कसम खुदा की, अगर गौस का भी जवाब नहीं तो जवाब अजमेर वाले बाबा का भी नहीं है। अजमेर वाले बाबा का भी जवाब नहीं। हाँ सुनो, कौन अजमेर वाले बाबा? लोग कहते हैं जी घर वापसी करो। मैं कहता कर तो लेंगे, पहले घर बता किधर है। घर वापसी का मतलब क्या? घर तो फिर जन्नत है, वहां जाएंगे ना। हम तो आदम की औलाद है, तो हमारा घर तो उधर ही है, फिर इधर ही कहां से आ गया भाई? ये कल भी भारत हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा ही रहेगा। हमने इसके लिए कुर्बानी दी है, कोई छोले नहीं बेचे यहाँ पे, पकौड़े बेच के भारत नहीं बनाया। हमने अपने बुजुर्गों के सर दिए, अशफाकुल्ला खान जैसा जवान दिया। हाँ, हमने इस जमीन को, अब देखो तो बड़े बड़े आशिक जमीन को दिए, तब जाके हमने देश आजाद कराया। कल भी हमारा था भारत, आज भी हमारा है। कल भी तुम दुश्मन थे, आज भी। हम कल डरे थे ना, आज मोहब्बत से मांगो तो जान दे देंगे, अगर हक की बुनियाद पे आए तो एक इंच नहीं देंगे। पूरा भारत हमारा है, बोलो है क्या नहीं? मैंने तो एक बार कहा था, लोग कहते हैं आतंकवादी मुसलमान होते, मैंने कहा खड़ा कर जरा सीमा पे सारे मुसलमान खड़ा कर दे, हुआ का बच्चा पर मार जाए तो नाम बदल दे। अरे तो करो, नफरत है क्यों? भारत सबका है तो फिर हमारा भी है क्या नहीं? भारत के सिसकते हुए, कहते वो कहा था नहीं, कहते हैं ये भारत के सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसी भारत की तारीख बयान करने लगा। आए थे हमारे ख्वाजा, फौज लेके आए थे, बोलो फौज लेके आए थे, तोप लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, तीर कमान कुछ भी नहीं। एक हाथ में कुरान मुस्तफा, दूसरे हाथ में निजाम मुस्तफा। दो चीजें। और एक बात तुम्हें बता दूं, नमाजों से हमारे रोजे देख करके उनके दिल में ईमान की मोहब्बत नहीं जागी, हमारे हज देख के उनको ईमान से प्यार नहीं होगा, हमारी ज़कात देख के प्यार नहीं होगा, अलबत्ता हमारा अखलाक देख के ईमान से प्यार हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तलवार थी और ये सबसे बड़ी पावर थी गरीब नवाज ने। कुर्बान जाओ गरीब नवाज की इज्जतों पर। अल्लाह अकबर। कौन गरीब नवाज? आज तो लोग पार्टियां बना लेते हैं, कहते नहीं जी इसे रक्षे में मत बैठाना, इसकी दुकान से कुछ मत लेना, उससे सब्जी मत खरीदना, उसका कपड़ा मत लेना। ये आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा दौर था। गरीब नवाज अजमेर में बैठे थे, अल्लाह अकबर कैसी शान है, कभी उन्होंने पराये और अपने की तमीज नहीं की। आज तुम्हारा दौर है, हमारी बेटियां महफूज नहीं, कल गरीब नवाज का दौर था, तुम्हारी बेटियों की इज्जत गरीब नवाज ने बचाई थी। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ करके तो देखो, मुझसे मेरे भाई ने कहा है तारीख का एक वर्क पलटने लगा हो। यही बगदाद अजमेर शरीफ की सरजमीन है, उस दौर में पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। एक बच्ची ने कहा अपने बाप पंडित से, अब्बा जी कहा जी का मैं मंदिर जाना चाहती हूँ दूध चढ़ाने के लिए, मैं भी महाराज को दूध पिला के आऊंगी। बाप ने कहा ठीक है बेटी, लुटिया में दूध दिया, बच्ची चली गई। आई मंदिर पे कहने लगी महाराज दूध पी लो। बच्ची को पता नहीं था कि ये पीते हैं कि इनके ऊपर बहाया जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने ये समझा शायद महाराज मुझसे नाराज है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं, ये सोच के बच्ची परेशान हुई। उसने कहा महाराज अगर नाराज हो तो मैं अपनी खताओं की क्षमा चाहती हूँ, अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा लगता है ज्यादा नाराज है। उसने उसके पैर भी पत्थर के थे, अपना सर पत्थरों में मारना शुरू कर दिया। कहा ये मेरा फैसला है, अगर तुम राजी नहीं होगे तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे दूंगी, लेकिन जाऊंगी जब जब दूध पी लोगे। ये रो करके उसने सर मारना शुरू किया, सर फटा, खून बहने लगा। अचानक उसी गली
गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। बच्ची को सर मारते देखा, अंदर तशरीफ लाए, आपने बच्ची के सर की जगह हाथ लगाया। बच्ची ने महसूस किया ये क्या है। जब उठ के देखा ना सफेद दाढ़ी वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। कहने लगी बाबा तू कौन है। आपने कहा बेटी तू बता मामला क्या है। बच्ची ने कहा जनाब ये हमारे मजहब का मामला है। आप क्या करोगे पूछ करके, ये हमारे धर्म का मामला है, आप चाहिए। फरमाते तू बता बेटी, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा। कहा सुनो फिर बात ये है, मैं दूध पिलाने आई थी, लगता कि हमारे खुदा नाराज है, ये दूध नहीं पी रहे हैं। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था ये दूध नहीं पीते हैं, वापस चली जा, ये पत्थर है, ये नहीं कहा था। फरमाते बेटी फिर। कहा मैंने कसम खाई है पहले दूध पिलाऊंगी तब जाऊंगी, इतना सुनना था। गरीब नवाज आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता है। जब बच्ची इतनी परेशान है, उसने कोई जवाब न दिया। आपने फिर फरमाया आवाज नहीं आई दूध क्यों नहीं पी लेता है, उसने फिर कोई जवाब न दिया। आप आगे बढ़े, कान पकड़ा, कहते दूध क्यों नहीं पी लेता है। जैसे कान पकड़ा है उसने हाथ बढ़ाए हैं, दूध पीना शुरू कर दिया। ठहरिए ठहरिए बात पूरी कर लो। दूध पिलाना शुरू कर दिया, बच्ची ने दूध पिलाया, मौज में आ गई। फिर घर गई झूमती हुई। गांव वाले भी अजीब होते हैं, खून देगा ना तो अपना वो लगाने लगे घड़ी, कहाँ फूटा होगा सर, किसी ने पकड़ लिया होगा, किसी ने इज्जत लूटी होगी। चौराहे पे बैठे लोगों को यही फालतू की बात है, यही बात है। आज हम चौराहे पे लड़के हमारे बैठते हैं ना, कहते हैं यार इसकी लड़की इस टाइम निकलती है, इस टाइम आती है, हमें यही हिसाब लगाने को रहेगा। कभी तूने ये भी देखा इसके घर में क्या है क्या नहीं खाने के लिए। ये भी तो हो सकता भूख बाजार तक लेके गई, ये भी तो हो सकता बच्चों के घर की फीस उसे दूसरों के दरवाजे तक लेके गई हो मजदूरी के लिए। हमने जब भी सोचा गलत सोचा, कभी सही सोच लिया करो। लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी नाक कटा के आई है। बच्ची ने कहा नहीं बात ये नहीं। कहा फिर, कहने लगे दूध नहीं पी रही थी तो मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे लो जी ये तो सफेद ही झूठ बोल दिया इसने। कभी हुआ है हमारे बाप दूध पिलाते रहे, दादा दूध पिलाते रहे, आज तक कभी दूध नहीं पिया, ये दूध पिला के आई है। कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये इज्जत लुटा के आ रही है और ये कह रही है मैंने दूध पिलाया है, ये झूठ बोल रही है, अपना इज्जत बचाना चाहती है। पंडित की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, सच बता दे बात क्या है। बच्ची ने कहा पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने देखा ये मान नहीं रही है। लोग कहने लगे सुन भाई पंडित, मंदिर भी है, बेटी भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, इससे क्या अगर आज दूध पिलाया तो कल भी दूध पिला के दिखा दे, कल भी दूध पिला के दिखा दे। बच्ची ने कहा शर्त मंजूर है। सारे लोग कल तो कोई ना था, आज इकट्ठे हो गए। लो देखते हैं कैसे पंडित की बेटी दूध पिलाएगी। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, ये इसलिए मुतमईन थी कि कल पिया था, और लोग इसलिए मुतमईन थे कि पंडित कभी मंदिर के मूर्त कभी दूध नहीं पीते हैं। ये सोच करके पूरी बस्ती आ गई, तमाशाई बने हैं सारे लोग। आज पंडित की बेटी का पर्दा उठने वाला है, आज इसके ऐब खुल जाएंगे। लेकिन पंडित की बेटी इसलिए मुस्कुरा रही थी, आज वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। पंडित की बेटी आई है, दूध का प्याला लिया है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ है, लोग खड़े हो जाते हैं। बच्ची ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया, कहते लो महाराज दूध पी लीजिए। उससे कोई जवाब नहीं आया। कहा मैं कल वाली हूँ जो कल दूध पिला के गई थी। फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार उसने कहा दूध क्यों नहीं पीते हो, जब कल पिया के आज क्यों नहीं पीते। पूरे लोगों ने टट्टा लगाया, कह लगा के कहते हैं देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये दूध नहीं पी सकते हैं। न इन्होंने पहले दूध पिया न कल पिया, तेरी बेटी ने मुंह काला कराया है। जब इतना सुना है बच्ची के अरमानों को आग लग गई, हसरतों का जनाजा निकला, चलान आया। बच्ची आगे बढ़ी, कहती दूध पीता है, ये कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है उसके चेहरे को देखा तो खुदा याद आ रहा था, किरदार देखा तो मुस्तफा याद आ रहा। अल्लाह अकबर, ये अखलाक था। कहा बेटी बेटी होती है। लोग कहने लगे जी किधर गए। बच्ची ने कहा बस इधर ही गई। सब लोगों ने छोड़ा, सामान बाग लगा दी। एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है और अपने रब की इबादत में मसरूफ। लोग जाके कहने लगे भगवान हो, कहने लगे नहीं, कहने लगे फिर पत्थर क्यों बोला।
कहने लगे मैं जिसको मानता हूं तुम भी उसी को मानो, तुम्हारी भी मर्जी से पत्थर बोलने लग जाएंगे। कहा वो कौन है? फरमाने लगे वो है जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने मुझे बनाया। लोग कहने लगे फिर देर किस बात की, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिए। ये लोग इनकी मेहनतों से दीन फैलाए, इनके अखलाक, इनके किरदार से एक बात याद आ रही है, बता दूं। जब पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज न हटे, न डरे, न दबे, उसने क्या काम करा? बोले लो जी बाबा की गर्दन ही कटवा दो, गर्दन ही कटवा दो। उसने एक राजपूत को बुलाया, कहने लगा जा गर्दन काट ला, बाबा की आधी हुकूमत दे दूंगा। उसने सोची लो बाबा की गर्दन काटनी है, संत है, जंगल में रहते हैं, आधी हुकूमत फ्री बंट में 2 मिनट लगेंगे, अभी गया। मगर जब ये बात हो रही थी तो राजा था और किलर था, तीसरा कोई नहीं। कहाँ मिलेंगे? कहा वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जब गया तो क्या देखा? गरीब नवाज मुस्तफा की हदीसें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके। फरमाया जिस जिसका काम हो गया वो चला जाए। लोग जाने लगे। फरमाया किसी का रह गया हो तो वो बता दे, जो जिस मकसद से आया अपना मकसद पूरा कर ले। सब लोग चले गए, आखिर में यही बचा। आपने उसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू भी अपना मकसद पूरा कर ले। उसने जो इतना सुना, कहने लगा जी मेरा तो कोई मकसद नहीं। बोले फिर आया क्यों था? कहने लगा बस वो तुम्हारी बातें सुनने आ गया था। फरमाने लगे कोई मकसद नहीं था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों आया? उसने कहा जी हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं, ये हमारी शान है। फरमाने लगे चल खंजर लगाना शान है, राजा ने जो महल में तुझसे बात की थी कि गर्दन के बदले में आधी हुकूमत, क्या वो भी शान है? इसने इतना सुना ना, खंजर फेंका, कदम पकड़ ली, कहने लगे महाराज माफी चाहिए। समझ गया तुम कोई आम नहीं हो, वहां राजा था और मैं था, कोई तीसरा ना था, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे माफ कर दिया जाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके कदमों पे पड़ा है। इसने खंजर उठाया, गरीब नवाज के हवाले किया, कहने लगा लो जनाब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसे पवित्र इंसान का गला काटने आ गया मैं, जो दिलों के हाल जानता है। लो मेरे खंजर से मेरा गला काट दो। आपने खंजर हाथ में लिया, उसके बाद वापस किया। फरमाने लगे जा, हम बदला नहीं लिया करते, हम माफ किया करते हैं। फरमाने लगे जा, माफ कर दिया। कहने लगे कातिल को माफ कर दिया? कहा हाँ। कहा फिर ये मजहब किसने दिया? कहा मेरे हुजूर ने दिया है। उसने छुरी फेंकी, कहने लगा छोड़ो राजा जाए भाड़ में, मुझे भी हाथ पड़ा के उसी रसूल का बना दो जिसके आप। ये अखलाक थे। आज हमारे अखलाक में, आज माफ करने का हमारे बीच जज्बा ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। फिर बचाया किसने? इमाम अहमद रजा ने बचाया है। हमारे दीन की हिफाजत मुफ्ती आजम ने हिंद ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत मसरूर मिल्लत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत ताज शरीयत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत मुजाहिद मिल्लत ने की है। हमारे अकीदे की हिफाजत आप देखो इन लोगों ने की है। यही वजह है ये मजारों में लेटे हैं, बातें इनकी जमीनों के ऊपर हो रही है। कितने ऐसे हैं जिनके महलों में चिराग जलते थे, लोग जिनके दाएं बाएं रहते थे, लेकिन आज जाके देखो कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। लेकिन ये वो है जो जमीनों पे भूखे रखे हैं, आज जमीन के नीचे है, लेकिन मजारों पे मेले लग रहे हैं। जाके पूछो तो सही कौन सी जिंदगी जी के गए हो जो जाने के बाद भी जिंदा हो? आवाज आएगी हम जब भी जिए हैं अपने लिए नहीं, अगर जिए हैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। हाँ, मैं भी करने के लिए गया उसी जगह पे, मुझसे लोगों ने कहा आपको आला हजरत में बोलना है। मैंने कहा वाह रे मीरान वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम, बस्ती तुम्हारी है, बातें इमाम अहमद रजा की हो रही है। ये खेल तो नीचे वालों ने बिगाड़ दिया ना, कई जगह नीचे वालों ने गड़बड़ कर दी। ऊपर वालों में बड़ा प्यार था, नीचे वालों ने पच्चे लगा लगा। कभी कभी ऐसा होता, मैं अक्सर कहता हूँ चाय इतनी गर्म नहीं होती है जितनी केतली गर्म हो जाती है। पीर ने कहा काफिर हो जाएगा इसे छू दिया तो। ये होता है केतली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। हाँ, तो बड़ों की बातें बड़ों तक रहनी चाहिए, छोटों में नहीं आनी चाहिए। उनकी गली में अहमद रजा की बात है और उनका नौकर मसरूर की बातें कर रहा है। मजबूर होके नहीं, खुश होके कर रहा हूं। आज भी जाके देखो, जब चढ़ते ना उस पे ब्रिज पे,
कसम खुदा की बड़े बड़े अमीरों के महलों में इतना पैसा नहीं लगा जितना उनके मजार में लगा हुआ है। कभी कहे हो ना, जाया करते हो, जाया करो। अल्लाह वालों की वो जात है जो यहां भी काम आती है, वहां भी जोर से, वहां भी काम आती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने? यही किया, पूरी जिंदगी नबी नबी के गीत गाए हैं। हम तक हुजूर के अखलाक किरदार को इन्हीं ने पहुंचाया। अगर ये ना होते, इन्होंने हमारे हाथ में थामे होते, हो सकता कोई कौवे की बिरयानी खा रहा होता, कोई छोटे भाई का पजामा पहन के घूम रहा होता, कोई बड़े भाई के कुर्ते में होता, पता नहीं कोई तवे पे माथा रख के बैठा होता। कब डब्बा पड़ेगा, कब चमकेगा? अबे ये नहीं चमकते, इश्क कर मुस्तफा से दिल चमकने लग जाया करता। आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने ये जलसा किया। आज मैंने मदीने वाले की भी बातें की, मदीना शरीफ की भी बातें की, मैंने गौसे पाक की भी बातें की हैं, और साथ ही साथ ना अभी रह गई कमी, कह रहे हैं शजरा भी सुना लिया जाए। है जी है, अब तो कई लोगों ने याद करके सुनाना शुरू कर दिया। भाई अब तो मुझे माफ कर दिया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मैं 1 घंटा और बोल देता। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बत है आपकी, इतनी रात को बैठे हो, 2 बज गए हैं, मगर माशाल्लाह महफिल जवान है, महफिल जवान है। वो देखो जिनके बाल सफेद है ना, वो भी बैठे हैं, सफेद बालों वाले भी बैठे। मैं आज दावे से कह सकता हूँ, मुझे आज पता चल गया है, जवानी उम्र से नहीं आती, जवानी इश्क से आया करती है, जवानी इश्क से आया करती है। हुजूर का इश्क है ना, तो बुड्ढा भी उठने तैयार नहीं। हाँ, अगर यही बिस्तर पे होते तो 3 मरतबा तो पहले, लेकिन जब से बैठते उठते नहीं। वजह क्या है? इश्क हुजूर का जो उठने नहीं देता, प्यारे मुस्तफा का जो जोर से उठने नहीं देता। ओ यूट्यूब वालों, चैनल वालों, तुमसे गुजारिश है, लोगों ने ना मजाक बना रखा दीन का भी। कैसा मजाक बना रखा है? तकरीर कुछ होती है ना, क्लिप काट के कुछ बना देते। आज ही मैंने एक क्लिप देखी है, मेरे खिलाफ एक क्लिप डाली गई है कि लो जी इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन की है, मेरे जैसे आदमी को। और एक तो ये कह रहा है, रिकॉर्डिंग में मुझ तक आई है, उसने ये कहा, बोले इसने हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाई है। मैं कहता हूं, मैंने कहा यार पता नहीं तू कौन सा अकीदा लेके आया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा अकीदा वो है जो मुझे अख्तर रजा ने सिखाया है, अहमद रजा ने सिखाया। ज्यादा कुत्तापन ना करो, हसद की आग अगर लग रही है ना, तो जब ये नीचे से लगेगी, बुझाने वाला नसीब नहीं हो। हाँ, तो मेरी तकरीर की मैं बयान क्या कर रहा था? मैं बयान ये कर रहा था, आज जो निकाह में जहेज चल रहा है ना, तो उस तकरीर में मैं कह रहा था कि बेटियों वालों, बेटों वालों, गौर से सुनो, फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा बेटा हो तो लाके दिखाओ। ये जुमला मैंने उसमें कहा है, और मैं वहां पे मैंने ये जुमला कहा, कसम खुदा की अली जैसी शान वाला कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये जुमला वहां, और आगे मैंने ये तशरीह कर दी है, ये तशरीह कर दी है। तुम सारे लोग इसको अलग से कट करके डालना, अलग से डालना, और वो ऑडियो वीडियो भी तुमको मिलने वाली है, या तो मिल चुकी होगी या मिलने वाली है। तो उस जगह मैंने साथ में ये भी कहा है, मैंने कहा सुने, ये बात अपनी जगह है कि अली की शान जैसी किसी की नहीं है, मगर ये बात भी अपनी जगह है कि तरतीब में अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई नहीं है, उमर से ज्यादा अफजल नहीं। सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। यह मेरा अकीदा। तो ये भी बयान किया, लेकिन हासिदों को फिर भी चैन न पड़ी, वो भी काट के कहते जी ये देखो इसने अकीदे को आग लगाई है। शर्म आनी चाहिए। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मसला के आला हजरत वाले थे, आज भी हम आला हजरत वाले हैं, मरते दम तक आला हजरत वाले रखेंगे, और डंके की चोट में कहते रखेंगे, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देता हूं तमाम हासिदों को, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे खिलाफ बहुत सी वीडियोस बनी, बहुत सी क्लिप बनाई गई, लेकिन सुनो, बिला वजह में मेहनतें कर रहे हो, कोई नतीजा नहीं है। तुम नहीं जानते, मुझे तुम्हारे कैमरे नहीं चला रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया नहीं चला रहा है, मुझे तो बरेली वाले अहमद रजा का करम चला रहा है।
मैंने अपने मुर्शिद की जूतियां उठाई हैं, उसका सदका है ये। तुम लाख बुरा चाहो कुछ नहीं हो सकता, जब तक खुदा चाहेगा मैं बोलता रहूंगा। और ये नहीं तुम कितने वीडियो बनाओगे बना लो, मैं कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक खुदा ना चाहे कोई गिरा नहीं सकता है, और जब वो गिरा देगा तो कोई उठा नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा मसलक, मेरा अकीदा वही है जो मसलक आला हजरत है। मेरा असहाब इकराम के बारे में वही अकीदा है जो मसलक आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ये मेरा अकीदा है। नबियों के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में अबू बकर सिद्दीक अफजल है, ये मेरा अकीदा है। वहां पे शान का लफ्ज बोला है, मैंने अफजलियत का लफ्ज नहीं बोला है। पहले जाहिलों को यह समझना चाहिए, शान और अफजलियत में फर्क होता है। कभी मिले तो बताएंगे बेटे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बस बस यूं समझ लें कि किसी पे बिला वजह का इल्जाम लगा के उम्मत वैसे ही फसाद में चल रही है, और तुम वीडियो खेल रहे हो। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो इसी तरह के बैठ करके बदमाशियां घरों में किया करते हैं। वो भाई उम्मत का मजाक ना बनाओ। अगर कोई किसी को मसला है तो होना यह चाहिए, मुझे अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मुझसे डायरेक्ट आप बात करें। अगर मैं गलत हूं, मैं तौबा करने तैयार हूं। बिला वजह में किसी के खिलाफ वीडियो बना के डालने से कोई हासिल नहीं होगा। ये फसाद चाहते हैं ऐसे लोग, ये इस्लाह नहीं चाहते हैं। और ऐसे फसादियों को ना हम चैन से जीने सकते हैं, ना चैन से मरने दे सकते हैं। ये याद, हाँ, हमारे बुजुर्ग फतवे बाद में देते थे, तहकीक पहले करते थे। आज तो जब से सोशल मीडिया आया, कुफ्र की मशीन हाथ में लिए बैठा है, पूछ ही नहीं रहा उसने क्या कहा, क्यों कहा है, बस निकाली दे फतवा दे फतवा। तेरे बाप की शरीयत है, 4 किताबें पढ़ के फतवे देने लगे। माँ का दूध पिया तो सामने आ, फिर हम बताएंगे अहमद रजा की नौकरी किसे कहते हैं, फिर बताएंगे तुझे ताज शरिया की जूतियों की मिट्टी का राज क्या है। कसम खुदा की हम वो हैं जो मसला के आला हजरत के लिए जान भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है। हम लड़ते हैं, सुनो गधो, घर में बैठ के वीडियो बनाते हो। हम वो हैं जो इमाम अहमद रजा के लिए लड़ते हैं, मगर कसम खुदा की एहसान नहीं करते उन पे। हमारा ये मानना है, हमारे एक एक बाल पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। पूरी जिंदगी उनके लिए लड़ते हुए मर भी जाएं, तब भी कसम खुदा की उनकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं अदा हो सकता, इसलिए कि उन्होंने हमारा ईमान बचाया है, ईमान बचाया। खुदा के वास्ते सोशल मीडिया वालों, तुम भी बात वहां से ना काटना जहां बात अधूरी हो, बात पूरी डालना, तब पता चले दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता क्या सही क्या गलत है। असद भाई ने एक शेर पढ़ दिया, तो आग लगी पड़ी है नाजिमों के तो